हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में बहुपद पढ़ने वाले हैं। तो बहुपद में पहले इंट्रोडक्शन होगा 2.0, जो आप देख सकते हैं बहुपद। इसमें बहुपद में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। चर, अचर, बीजीय व्यंजक, बहुपद किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, घात, घातांक, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, आज हम लोग यही जानेंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो बहुपद मतलब होता है एक से ज़्यादा पद। तो इंट्रोडक्शन में हो गया बहुपद मतलब एक से बहुपद। इसका मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा पद। बहुपद मतलब होता है एक से ज़्यादा पद। अब होता है या बहुपद किनसे मिलकर बना होता है, तो बहुपद चर और अचर से मिलकर बना होता है। तो चलिए, चर किसे कहते हैं और अचर। अचर चर राशि उसे कहते हैं ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड। अल्फ़ाबेट को हम लोग चर कहते हैं। और 1, 3, 3, 10, 1/2 गिनती की संख्या को ही हम लोग अचर कहते हैं। अब आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक चर और अचर से मिलकर क्या होता है, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग अंतर, गुणन, भाग आदि के संयोग से बने पद को ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। व्यंजक कहते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल जैसे देते हैं बीजीय व्यंजक का। जैसे 2x² प्लस 5x, दूसरा √2x प्लस 7y, तीसरा 7
वाई चौथा 6y पाँचवा x 2x² माइनस 1/x। अब क्या होता है, बीजीय व्यंजक अलग होता है और बहुपद अलग होता है। सब बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते हैं। बहुपद होने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे चलिए देखते हैं लोग। जैसे बहुपद हो गया ऐसे बीजीय व्यंजक ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, को बहुपद कहते हैं, जिसमें 3 शर्तें हैं। पहला क्या शर्त है, चर राशियों का घातांक चर राशियों का घातांक पूर्णांक हो। दूसरा क्या शर्त है, पदों की संख्या निश्चित हो। तीसरा, प्रत्येक पद में चार राशियों का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हो जाएगा x² + 3x। आप कोई भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, वो बहुपद होगा या नहीं होगा। जैसे x² + 3x + 6x। दूसरा क्या लेते हैं, 2x - 1/x। और तीसरा क्या लेते हैं, 2x² 3/2 - 4x + 8। 2x के पावर 3/2 - 4x + 4। और चौथा 4x² - √3x - 1/², रूट की घात स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं, पहला क्या कह रहा है कि चर राशियों का घातांक पूर्णांक संख्या हो। तो देखिए इसमें पूर्णांक संख्या है, x का घातांक कितना है, चर राशि x
इसमें 2 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो ये घातांक ये तो सही है, इसका फुलफिल करता है पहला नियम का। दूसरा कह रहा है बहुपद की संख्या निश्चित हो। तो देखिए 1 2 3, तो ये भी निश्चित है, 3 ही है। अगर है प्रत्येक पद में चर राशियों का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। चर राशि माने ABCD XYZ, तो x का गुणांक क्या है 6, जो कि वास्तविक संख्या है। इसमें भी x का गुणांक 3 है, जो कि वास्तविक संख्या, इसमें 1 है, तो ये भी वास्तविक ही संख्या है। तो ये तो एक बहुपद हो जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा 2x, इसमें चर राशियों का घातांक पूर्णांक संख्या हो। देखिए कुछ नियम बता रहे हैं आप लोग को, जैसे x के पावर 2/3, x के पावर -1, या तीसरा √x, ये रहेगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। ये तीनों में से कोई रहेगा, या 5/2 हो गया, 6/1 हो गया, या 7/5 हो गया, अगर कोई भी रहेगा इसमें पावर में तो बहुपद नहीं होगा। जैसे x के पावर -1, √x, ये चर राशि सब ये ऐसे रहेंगे तो बहुपद नहीं होगा। जैसे यहीं देख लीजिए, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, इसे हल करेंगे 2x माइनस x के पावर -1 हो जाएगा, जो कि यह नहीं है, बहुपद नहीं है। अब इसे ही देख लेते हैं। इसमें तो कह रहा था पहला घातांक पूर्णांक संख्या हो, चर राशियों का घातांक, चर राशि x है तो घातांक पूर्णांक संख्या हो, जो कि पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब चौथा देखते हैं। ये बाटा में है चर राशि, पदों की संख्या तो इसमें भी निश्चित है 1 2 3। प्रत्येक पद में चर राशियों का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। प्रत्येक चर राशि गुणांक एक वास्तविक संख्या है, जो कि इसमें वास्तविक संख्या है लेकिन घातांक पूर्णांक नहीं है, चर राशि का घातांक पूर्णांक नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब चौथा देखते हैं। 4x² - 3x - 1/x²। पर देखिए चर राशियों का घातांक पूर्णांक संख्या हो, जो कि है x के पावर 2, x के पावर 1, x के पावर, ये बाटा में है तो ये तो पहले ही नहीं होगा, क्योंकि ये दिखा दिया है। अगर इसे ऊपर ले जाएंगे 4x² -√3x माइनस, इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर -2, तो ये माइनस में आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब चलते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद के प्रकार, बहुपद के 3 प्रकार होते हैं।
बहुपद के तो बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन 3 मुख्य होते हैं, एकपदीय, एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब देखते हैं तीनों का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एकपदी में क्या आ जाता है, x, दूसरा 2x, जो कि एक ही पद है, x एक ही पद है, 2x एक ही पद है। जिसका पद 1 हो उसे एकपदी बहुपद कहते हैं। तो ये पद एक हो गया, ये भी पद एक हो गया। तीसरा एग्जाम्पल x स्क्वायर, चौथा एग्जाम्पल 4x स्क्वायर, सब ये एकपदी बहुपद है। अब दूसरा द्विपदी, जिसका पद 2 हो, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं एक 2x प्लस 3, जो 2 पद है, 1 2 पद हो गया। और दूसरा x स्क्वायर प्लस 1, ये भी 2 पद हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया। और तीसरा 2x प्लस 5, द्विपदी बहुपद हो गया। त्रिपदी जिसमें 3 पद हो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एक बहुपद, 2 पद, 3 पद, इसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। और दूसरा भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे 2x प्लस 6x प्लस 2a, ये त्रिपदी बहुपद हो गया। अब तो ये बहुपद के प्रकार हो गया। अब चलते हैं शून्यक बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद के प्रकार हो गए जिसमें पद, त्रिपदी जिसमें पद 3 हो, 1 2 3, द्विपद जिसमें 2 पद हो, 1 2, एकपदी जिसमें एक ही पद हो। अब चलते हैं शून्यक बहुपद। शून्यक पद में शून्यक बहुपद, शून्यक बहुपद में क्या आता है, चर की घात शून्य हो, जो चर की घात शून्य हो। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं 4 माइनस 3 1/2, ये सब हम लोग का ये संख्या हो गया, ये संख्या हो गया ना। और इसमें क्या आता है, 1 के पावर 0 उसका मान 1 होता है। किसी भी चर के मान शून्य कर देने से उसका मान 1 हो जाएगा। किसी भी चर का मान शून्य कर देने से उसका मान 1 हो जाता है, उसे ही शून्यक बहुपद कहते हैं। जैसे ये 4 ही ले लेते हैं, ये 4 ही ले लेते हैं, गुणे चर का पद 0 कर देते हैं, x हो या y हो, तो क्या आता है 4 गुणे 1, तो x के पावर 0 कर देंगे, चर का मान 1 आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 3 ही ले लेते हैं, अब y के पावर 0 कर देते हैं, तो y चर का पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। ये याद कर लीजिएगा, ये एक ट्रिक होता है, सूत्र होता है, जिसका कोई भी चर का पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। तो इसमें y का पावर 0 कर दिए तो क्या हो जाएगा, -3 गुणे
y के पावर 0 बराबर गुणे 1 हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 3। ये भी तो 4 हो जाएगा, गुणा कीजिएगा 4 गुणे 1। अब वैसे ही देख लीजिए तीसरा -1 जैसे 1/2। अब इसमें x के पावर गुणे x के पावर 0 रख लीजिए तो उसका मान 1 होता है, तो 1/2 गुणे x के पावर 0 मान क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा हम लोग को वहीं फिर मिल जाएगा 1/2, तो होता है शून्यक बहुपद। अब चलिए ये आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए शून्यक बहुपद। पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं। अब चलिए बहुपद के शून्यक, अगला टर्म क्या हो जाएगा बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक जैसे इसे शून्यक को मूल भी कहते हैं। जैसे हो गया px बराबर x + 1 कर लेते हैं, या इसे 5 ही कर लेते हैं, सही रहेगा, 1 इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो 5। अब चर का जितना पावर रहेगा उतना ही शून्यक होगा, तो इसमें चर के पावर कितना है 1 है, तो शून्यक इसका क्या हो जाएगा शून्यक भी 1 ही होगा, 1 होगा। बहुपद के शून्यक निकालने के लिए px बराबर x + 5। अब चर का पावर जितना रहता है उतना ही इसका शून्यक होता है, जैसे x का पावर कितना है 1 है, तो इसमें शून्यक भी 1 ही होगा। अब जैसे शून्यक के लिए चलिए दिखाते हैं कैसे, शून्यक के लिए निकालने के लिए शून्यक के लिए तब क्या दिया था x + 5 बराबर 0। px का मान 0 हम लोग लिख सकते हैं, तब x 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, उधर जाएगा, उधर 0 है तो +5 है तो उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब चलिए px में रखने पर px का मान कितना दिया था x + 5। अब x का मान क्या निकला है, x का मान -5, तो -5 + 5 ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा मान 0 हो जाएगा, जो कि निकल गया 1। अब जैसे कि जो मान निकलेगा x के लिए अब उसी में px में रखेंगे तो कट जाएगा, तो समझिए कि वह शून्यक है अथवा नहीं है। जैसे यहाँ पर x का मान हम लोग 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 + 7 जो कि शून्यक नहीं है। तब ये हो गया। अब चलते हैं रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद देखने। अब शून्यक कैसे निकलेगा आगे आप जब एक्सरसाइज चालू करेंगे उसमें बताएंगे शून्यक निकालने का तरीका, ये तो आप एग्जाम्पल में देख लीजिए भूमिका में। अब चलते हैं बहुपद, जैसे किताब में ही देख लीजिए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें x के पावर 1 हो। जैसे ये देख लीजिए x के पावर 1 है, इसमें भी x के पावर इसमें भी 1 है, चर राशि का पावर 1 होना चाहिए, उसे रैखिक ही बहुपद कहते हैं। कैसा भी समीकरण हो चर राशि का मान 1 होना चाहिए। जैसे एक नहीं दिया है जो कि एक छुपा रहता है, इसमें z है तो z का पावर कितना है 1 और u का पावर भी 1 है। अब द्विघात बहुपद जिसमें घात 2 हो,
कर है, द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर, पावर मतलब ऊपर मूड़ी पर जो रहता है। तो इससे क्या हो जाएगा, y के पावर कितना है तो 2, तो इसे भी द्विघात बहुपद कहते हैं। इस समीकरण में देख लीजिए, इसका भी पावर 2 है तो इसे भी द्विघात बहुपद कहते हैं। इसमें भी u के पावर 2 है तो ये द्विघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद जिसमें घात 3 हो, तो इस समीकरण में भी आप लोग देख सकते हैं, इसका पावर 3 है, इसमें भी पावर 3 है, एक्स क्यूब जो कि 3 है। इस समीकरण में भी दोनों का पावर 3 है, इसे ही त्रिघात बहुपद कहते हैं या क्यूबिक पोलिनोमियल। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर कल एक्सरसाइज चालू करते हैं 2.1। कल चालू कर देते हैं 2.1। आज के लिए इतना ही। द्विघात बहुपद समझिए गए, त्रिघात बहुपद समझिए जिसका पावर 3 हो, द्विघात बहुपद जिसका पावर 2 हो, रैखिक बहुपद जिसका पावर 1 हो। कोई भी समीकरण हो जिसका चर राशि का पावर 1 होना चाहिए उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसमें भी द्विघात बहुपद जिसमें चर राशि का पावर 2 हो। देख लीजिए, हर चर राशि का पावर 2 है, y के पावर 2 है, x के पावर 2 है, u के पावर भी 2 है, v के पावर भी 2 है। तो इसे द्विघात बहुपद, त्रिघात में जो पावर 3 हो। बस आज के लिए इतना ही, फिर शुरू कल करते हैं 2.1 बहुपद में पहला एक्सरसाइज कल शुरू करते हैं। बस आज के लिए कितना है, थैंक यू।